हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेन बूस्टर डाउट अकेडमी। आज हम आपको आईआईटी जेईई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चंस कराएंगे जो आईआईटी जेईई मेंस में आ चुके। हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। आप वीडियो को पूरी देखें। देखो, इस क्वेश्चंस की बात करते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx इज इक्वल टू, ये जेईई मेंस आईआईटी का जो जेईई मेंस एग्जाम होता है 2016 का क्वेश्चन है। इस पे बात करते हैं। जब कभी बात हो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, दैट मीन्स रेशनल नंबर हो हमारे पास, अगर रेशनल पार्ट है उसका एक ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ताकि आसानी से हो जाए। तो क्या है, जब कोई फंक्शन फ्रैक्शन में हो, ठीक है ना, रेशनल में हो और पावर में हो, उसके दो तरीका, क्या, एक तो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर में हो, पहली चीज। दूसरी बात, उसकी जो पावर है क्या होनी चाहिए, कोई नंबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसका एक रूल है, क्या रूल है, उस चीज को देखेंगे। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए, जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा था, जब कोई क्वेश्चन न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर में हो और पावर कोई नंबर हो, तो उसका एक रूल है कि जो हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर है जो यहां से, जो हाईएस्ट पावर कितनी है, x की पावर 5। तो मैंने क्या किया, अंदर से x की पावर 5 कॉमन ले ली, ठीक है ना। x की 5 अंदर से कॉमन ले ली, यहां कितनी बचेगी, 1। जब मैं 3 में से 5 कॉमन लेऊंगा तो कितनी आएगी, -2, ठीक है। और हमारे पास यहाँ क्या है, 1 में से x की 5 ले ली तो x की -5, ठीक है ना, की पावर कितनी है, 3। ये रूल तब लगेगा तब न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर हो और पावर में हो, ध्यान रखना पावर होनी चाहिए, कोई नंबर। तो 2x² की 12 प्लस 5x की 9 dx, मैं इसको बाहर लूंगा तो x की 5 की 3 कितनी होगी, x की 15, 1 प्लस x की -2, x की -5 की 3। क्लियर। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ये पावर है, अब 15 कैसा है, 5 3 जा 15, इसको ऊपर ले जाऊंगा। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो 2x की 12 है, इसको ऊपर ले जाऊंगा, 12 को 15 से भाग दूंगा तो क्या आएगी, x की कितनी आ गई, -3, ठीक है, प्लस 5, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो x की 9 है या 15 है, x की -6, क्या बचेगी, -6 बचेगी, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, ये तो ऊपर ले गया, यहां क्या बचा, 1 प्लस एक्स की -2 प्लस एक्स की -5 की 3। अब क्या है, इसको देखकर, यदि आपको बेसिक इंटीग्रेशन आता है तो इसको देखकर क्या चीज समझ में आ रही है, तो कुछ बच्चों ने इसको देख के सॉल्व भी कर लिया है, जैसे पृथ्वी प्रदीपांशु ने इसको देख के सॉल्व किया है। अब क्या है, इसको आप कैसे करोगे, देखो हमें क्या है, जब हमने बेसिक चीज पढ़ी तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये चीज है, जब हम किसी फंक्शन की जगह t लेट करते हैं उसका डेरिवेटिव मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, लेट 1 प्लस एक्स की -2 एक्स की -5 की जगह t लेट किया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 0, पावर आगे आएगी -2x, कम कर दी, ऐसे ये पावर आगे आएगी, कम कर दी, dx = dt,
माइनस कॉमन लेंगे, 2x की 3, 5x की -6 dx इक्वल टू dt। तो क्या गया, 2x की -3, 5x की -6 dx इक्वल टू -dt। तो ऊपर जो वैल्यू थी वो क्या गई, -dt, नीचे क्या गई, t की 3। तुम्हें पता है जब पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव होगी, और हमें इंटीग्रेशन करना आता है क्या, उसमें क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं प्लस c, माइनस t की -2 ओवर में -2 प्लस c, माइनस से माइनस कट गया, 1/2 t² प्लस c, क्योंकि नेगेटिव पावर नीचे आके पॉजिटिव हो गई, तो क्या बचा, 1/2 t²। t की वैल्यू कितनी है, ये 1 प्लस x की -2, x की -15 -5 स्क्वेयर प्लस c। अब ये देखेंगे कि कौन सा आंसर मैच करता है। ये कहोगे सर इसमें तो पावर प्लस दे रखी है और यहाँ क्या पावर माइनस। वैसे तो मुझे पता है इसका आंसर बी है, बी है या ए है, इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये दो तो हो ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि हमारा नेगेटिव सिंबल नहीं है। तो क्या करेंगे, इनको पॉजिटिव करेंगे, पावर्स को पॉजिटिव करेंगे तो कैसे बनेगा, 1/2 1/x², 1/x की 5 की 2 प्लस c। इसको सॉल्व करेंगे, x की 5 यहां आएगी, 1 ओवर x की 5, यहां x की 3, यहां प्लस 1 की पावर 2। यहां एलसीएम कितना है, x की 5 कितना आया, x की 5, तो अच्छी बात है। यहाँ स्क्वायर है, x की 5 का स्क्वायर करेंगे x की 10, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x की 10 प्लस c। तो हमारे पास या तो बी ऑप्शन था या हमारे पास ए ऑप्शन था। तो कौन सा आंसर मैच करता है, बिल्कुल ए। क्या मैच करता है, ए आंसर मैच करता है, क्योंकि सी और डी तो यही क्लियर हो गए थे, क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब डिपेंड करता था ए पे या बी पे। लेकिन यहाँ x की पावर 5 थी, एलसीएम लेंगे x की 5, लेकिन यहाँ क्या है, स्क्वायर, तो x की 5 का स्क्वायर करेंगे x की 10, तो ऊपर जाके क्या हो गया, x की 10, जो क्या है आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान रखना, कभी भी हमारे पास जो क्वेश्चन हो वो रेशनल में हो, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर हो, और उसकी भी जो हमारे पास फंक्शन आ गई यदि वो पावर में हो, उसमें से हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है। क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर। क्लियर है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमें सेकंड क्वेश्चन है वो जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन है, और ये क्या है, मैंने कहा था जब फंक्शन रेशनल में हो, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर है, बिल्कुल ठीक है, और वो पावर में हो, 3/4 पावर भी है, तो क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। कुछ बच्चों ने करना शुरू भी कर दिया है, तो आपको भी देखना चाहिए कि क्या करेंगे। तो पहले ही इसको देखने के बाद पता चलता है कि हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, तो 4 यहां 1 और 4 ले ली, तो 1/4 की 3/4। तो क्या करेंगे, dx, x की 2 है ही, इसको अलग ले लिया, तो x की 4 की पावर कितनी है, 3/4, क्या बचा अंदर, 1/1, x की पावर 4 की 3/4, 4 से 4 कैंसिल, x की 3 और x की 2, x की 5, 1/x की 4 की पावर 3/4। अब क्या है, इस क्वेश्चन को देखने से ही पता चल गया कि इसका क्या तो आंसर होगा और कैसे करेंगे इसको।
ठीक है, अब जल्दी से बच्चों करके बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका। देखो अब क्या करेंगे, लेट 1/1/x⁴ t डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का 0 प्लस है ही, ऊपर जाएगा x⁻⁴ पावर क्या, रूल क्या होता है, -4 आगे आ गई x⁵ dx dt। मुझे dx/x⁵ चाहिए, dx/x⁵, dx/x⁵ ले इधर रख ली, बाकी फंक्शंस को इधर ले गया, dt माइनस भी इधर गया और ये मल्टीप्लाई में थे, नीचे आके डिवाइड में, dx/x⁵ की वैल्यू कितनी है, -dt/4, इसकी वैल्यू कितनी है, -dt/4, क्या है, -dt/4, ये क्या मानी थी मैंने, t, -4 ऊपर ले गया, माइनस, तुम्हें पता है जब पॉजिटिव को ऊपर ले जाते हैं तो नेगेटिव। अब हमें इंटीग्रेशन करना आता है, क्या है, t की -3 + 1 -3/4 + 1 प्लस c -1/4, t की 1/4 अपॉन में 1/4 प्लस c, 4 से 4 माइनस t की 1/4 प्लस c। दीपांशु आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अब हम क्वेश्चन को करके देखते हैं। माइनस t क्या माना था, 1 + 1/x⁴, 1 + 1/x⁴ की पावर 1/4 प्लस c, एलसीएम लेंगे, -x⁴ + 1/x⁴ की पावर 1/4 प्लस c। अब ये देखेंगे ये आंसर किससे मैच करता है, आपको दिख रहा है किससे मैच कर रहा है, ये हमारा बी, जो बी आंसर है उससे मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है ना। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। इफ fx = 5x⁸ + 7x⁶ dx ओवर x² + 1 + 2x⁷ की पावर 2 dx x = 0 and greater than 0 and f0 = 0, then the value of f1। हमें f1 की वैल्यू निकालनी है। ये IIT JEE Mains 2019 का क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2019 का क्वेश्चन है। इसके ABCD हमें क्या दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए। अब क्या है, इनको सॉल्व करना है, तो हमें ये चीज देखने के बाद पता चलता है कि क्या है, रेशनल है प्लस में पावर है। मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। वेरी गुड बच्चों, आप कर रहे हो, करो। अब क्या है, हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, तो क्या करेंगे, 5x⁸ + 7x⁶, इसमें हाईएस्ट पावर x⁷ है, x⁷ कॉमन ले ली, कितनी बची, x⁻⁵, यहां लेता हूं x⁻⁷, 2 होल पावर 2 dx, इसके बाद 5x⁸ + 7x⁶ dx सही, इसको ब्रैकेट से बाहर लूंगा, x की पावर 7 है, यहां कितनी है 2, तो कितनी आ गई x⁻14, अंदर क्या है x⁻⁵, x⁻7 + 2 की पावर 2। ये इस पावर को ऊपर ले जाएंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। ये क्या बचेगा, 5x⁻⁶, 7x, 6 में से 14 गए तो -8, नीचे क्या है x⁻⁵, x⁻7 + 2 की पावर 2 dx।
अब इसको देखने के बाद हमें पता चलता है, तो क्या करेंगे, लेट इसकी जगह टी करेंगे एक्स की -5 एक्स की -7 + 2 की जगह टी लेट की। डेरिवेटिव करेंगे 5 की -6 पावर आ गया कि -7 की -8 2 का 0 dx = dt। माइनस कॉमन ले लिया, 5x की -6 + 7x की -8 dx = -dt। तो इसकी वैल्यू कितनी है, -dt। ये क्या है, t²। तो क्या आ गया, -dt/t²। -t की -2 dt। इंटीग्रेशन करना आता है तो t की -2 + 1 -2 + 1 + c। तो क्या आ गया, -t की -/-1 + c। माइनस से माइनस 1/t + c। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, fx की वैल्यू। हमारे पास fx की जो वैल्यू है 1/t + c। 1/t, t की वैल्यू कितनी है, ये x की -5 x की -7 + 2 + c। ठीक है ना, fx की वैल्यू आ गई। हमें क्या f0 = 0 दे रखा है। जहां जहां x है वहां 0 रखेंगे। 0 + 0 + 2 + c। ये क्या है, x की -5, इसका मतलब 1/0 + 1/0 मीन्स 1/0 क्या होती है, इन्फिनिटी, क्योंकि इसकी -5 है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी + 2, इन्फिनिटी प्लस कोई नंबर होता है उसका मतलब होता है 0। तो f0 0 + 0, f0 की वैल्यू है 0, 0 = c। तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसके बाद क्या है, fx। अब क्या बचेगा, fx बचेगा, c की वैल्यू 0। ये क्या, 1/x की -5 x की -7 + 2 मीन्स fx = x की 1/x की 5 1/x की 7 + 2। हमें f1 की वैल्यू निकालनी है। f1 x की वैल्यू 1, 1/1, 1 की पावर कितनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 1 + 2। तो f1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1/4। अब ये देखते हैं इनमें से 1/4 कौन सा ऑप्शन होता है। हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, डी। इसका मतलब क्या है, इसका डी आंसर है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, इफ dx over x³ 1 + x की 6 2/3 = x fx 1 + x की 6 की 1/3 + c, where c is the constant of integration, then the function fx = हमें fx की वैल्यू बतानी है। इन 4 ऑप्शंस दे रखी है। ये IIT JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है जो 8 अप्रैल को आया था। रूल क्या है, मैंने ये चीज पहले बता दी थी। वेरी गुड दीपांशु एंड प्रदीप, आपने पहले ही कर दिया, वेरी गुड। इस क्वेश्चंस को देखेंगे क्या है, हमारे पास जो रूल था, रूल क्या है कि रेशनल में होना चाहिए, तो हमारा फंक्शन रेशनल में, और पावर है तो पावर के लिए एक रूल बताया था मैंने कि जो हाईएस्ट पावर होती है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो x की 3 x की 6 कॉमन ले ली, 1 + 1/x की 6 की 2/3 अलग अलग करेंगे। dx x की 3 इसको बाहर ले लिया, x की 6 की 2/3 1 + 1/x की 6 की 2/3। ठीक है, 6 तो क्या होगा, 6 की 2/3। तो हम इसको कैसे कट करेंगे,
2 से 3 टाइम्स और 3 से ठीक है ना। इससे इसको काट सकते हैं हम 2 टाइम्स और 2 2 जा 4 dx x की 3 2 2 जा x की 4 1/1 प्लस x की 6 की पावर 2/3। इसके बाद क्या है dx x की 7 1 प्लस x की 6 की पावर 2/3। इसके बाद रूल क्या है, इसको देखने से हमें पता चलता है इसकी जगह t 1/x की 6 की जगह t डिफरेंशिएशन 0 क्या रूल है -6 x की 7 dx इक्वल टू dt dx ओवर x की 7 dt बाई -6 dt बाई -6। इसके बाद क्या है dx ओवर x की 7 की वैल्यू कितनी है dt बाई -7 ठीक है t की 2/3 t की 2/3 -1/7 t की -2/3 dt। हमें इंटीग्रेशन करना आता है, रूल क्या है 1 ऐड करते हैं यहां भी 1 ऐड प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट -1/c ये क्या है t की 1/3 ठीक है ना। सॉरी ये 6 है, यह ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना, ऐसे ही 3 1 3 1/3 और 3 से कट गया 2 टाइम्स प्लस c माइनस के 1/2 t की 1/3 प्लस c ठीक है। t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1/6 मीन्स -1/2 1 प्लस 1/x की 6 ठीक है ना, x की 6 की पावर 1/3 प्लस c। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया, ये इसका इंटीग्रेशन, ये इक्वल टू में किसके है इसके। इसके बाद क्या है -1/2 ध्यान से देखना, यहां x की 6 प्लस 1 ओवर में x की 6 की पावर कितनी है 1/3 प्लस c। ये वैल्यू इसकी इज इक्वल टू x fx 1 प्लस x की 6 की 2/3 प्लस c। c से c कट गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट था। अगर मैं कंपेयर करूं वैल्यू को तो क्या है 1 प्लस x की 6 की 2/3 है, कितनी है 2/3 सॉरी 2/3 नहीं है 1/3 है ठीक है ना 1/3। तो क्या करेंगे इनको अलग अलग करेंगे, माइनस के 1/2 x की 6 प्लस 1 की 1/3 ओवर x की 6 की 1/3 x fx 1 प्लस x की 6 की 1/3 3 से 2 टाइम्स -1/2 x स्क्वायर 1 प्लस x की 6 की 1/3 x fx 1 प्लस x की 6 की 1/3 1 प्लस x की 6 की 1/3 से ये कट गई। मुझे बस fx की वैल्यू चाहिए, x यहाँ क्या है मल्टीपल, नीचे आके डिवाइड 2x स्क्वायर है x और आ गया, ये क्या है fx। तो माइनस के 1/2 x की 3 क्या है fx, ये क्या हो गया fx। और fx की वैल्यू क्या है माइनस के 1/2 x क्यूब, कौन सा है बी ऑप्शन ठीक है ना। और जो ऐसे ही क्वेश्चंस जेई मेंस IIT जेई मेंस के क्वेश्चन
हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। थैंक यू।